अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज का दिन बहुत ही कमाल है क्योंकि आज है हमारी सेकंड एनिवर्सरी और अर्शद के लिए एक ज़बरदस्त सा सरप्राइज़ रेडी करना है और साथ ही मिलेंगे आप लोगों को बहुत ही कमाल लेकिन सिंपल और इजी डेकोरेशन के आइडियाज़। तो सबसे पहले हमने कॉर्नर सेलेक्ट कर लिया है, इस कॉर्नर को डेकोरेट करना है। तो यहाँ पे जो हमने वॉल पे विंडो पे डेकोरेशन करनी है उसके लिए एक हैप्पी एनिवर्सरी का मैंने फॉइल बैलून्स का बैनर लिया है। यहाँ पे इसमें जो है इसका ब्लेंडर हो गया था, आगे जाके वो आप लोगों को मैं बताऊंगी और साथ साथ ये बताऊंगी कि अगर ब्लेंडर हो जाए तो परेशान नहीं होना, किस तरह उनको हैंडल करना है। इसके अलावा मैंने ये गार्लिक टेप ली है, ये डार्क पेपर पे रख के दिखाऊंगी तो समझ आएगी किस तरह से। देखिए इसमें 2 होल हैं, जो बड़ा वाला होल है वहाँ से बैलून को एंटर करके उसको पास कर देंगे छोटे वाले होल में। इसको किस तरह से यूज़ करना है इसकी डिटेल मिलेंगी आगे जाके आप लोगों को। इसके बाद मैंने लिए हैं यहाँ पे वाइट बलून्स जिसका हमने क्लाउड बनाना है और यहाँ पे मैंने 5 फेरी लाइट्स ले ली हैं। घर में जो शादी की थी वो संभाल के रखी हुई थी, तो यूज़ कितनी होंगी इसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन अभी मैं 5 ले आई हूँ ताकि दोबारा ऊपर ना जाना पड़े। तो चलें जी, सबसे पहले हमने यहाँ पे सेट करनी है फेरी लाइट्स इन कर्टन के ऊपर। वॉल पे मैं इसलिए नहीं सेट करी क्योंकि वहाँ पे टेपों के निशान नहीं जाते हैं, वो फिक्स हो जाते हैं लाइफ टाइम के लिए, बहुत ही ढीठ होते हैं। तो इनको करते हैं सेट्ठा। ये देखें जी कितना कूल और फेरी लाइट सेट हो गई हैं, बिल्कुल एक लाइक फेरी टेल वाली फीलिंग्स आ रही हैं यहाँ पे। तो इनको मैंने किस तरह से सेट किया है ये मैं वीडियो ज़रा जूम करके आप लोगों को दिखाऊंगी, बल्कि नहीं नज़दीक जाके दिखाती हूँ, वो ज़्यादा सही है। सारी डेकोरेशन में हिजाब पिन्स ने मेरी बहुत मदद की है, बहुत काम की रही हैं हिजाब पिन्स, और ये लड़ियाँ भी इतनी परफेक्ट सेट हुई कि एंड तक बिल्कुल भी नहीं हिली थी। तो यहाँ पे ये वाला सेटअप तो हो गया है डन। अब हमने बनाना है वाइट बलून्स का क्लाउड। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने क्लाउड बनाना है, तो उतनी में गार्लिक टेप काट लूँगी। ये है गार्लिक टेप का पीस जिस पे हमने बलून्स का क्लाउड बनाना है और मैंने काउंट किया है इस पे टोटल 25 बलून्स लगेंगे, तो इसलिए मैं 25 में ही हवा भरूंगी। तो हमने ये नॉर्मल साइज़ की बलून्स रखने हैं, ज़्यादा हवा नहीं भरनी, और ये 25 बलून्स हो गए हैं। ज़्यादा हवा बलून्स में भरेंगे तो वो फट जाएंगे और क्लाउड जो है उसकी सारी शेप ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए हमने मीडियम साइज़ ही रखना है बलून्स का। तो यहाँ पे अब हमने इसको सेट करना है गार्लिक टेप के अंदर, और यहाँ पे आप लोगों को सारी डिटेल्स मिलेंगी कि किस तरह से गार्लिक से टेप से हम एक खूबसूरत सा बलून्स का क्लाउड रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए जी, मैंने जो गिरा लगाई हुई थी वो एंटर की बड़े होल से, और इसके बाद इसको मैंने पुश कर दिया है छोटे होल की तरफ, और ये कितना अच्छा फिक्स हो गया, देखिए निकल भी नहीं रहा। तो इस तरह से दूसरा बलून इसकी अपोजिट साइड से एंटर कर देंगे, वैसे ही बड़े होल से इसको मैंने एंटर किया, और करने के बाद इसको मैंने पुश कर देना है छोटे वाले होल की तरफ। तो इस तरह से सारी जो है मैंने जितनी भी टेप रहती है उसमें बैलून सारे इस तरह से एडजस्ट कर देने हैं, और ये खूबसूरत सा क्लाउड रेडी है। इसको फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए ये मैंने वाइट से डोरी या रिबन कुछ भी ले ले, अगर इसको किसी चीज़ से चिपकाएंगे तो वो गिरता रहेगा, ये बेस्ट है, इससे बिल्कुल भी नहीं उतरेगा जब तक आप खुद नहीं उतारना चाहेंगे। और ये देखें जी कितना अच्छा फिक्स हो गया है। तो यहाँ पे व्हाइट रिबन को मैंने घुमा दिया है 2-3 बलून्स के अंदर, और ये बहुत ही अच्छा फिक्स हो गया है, डन है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके बाद हमने सेट करना है हैप्पी एनिवर्सरी फॉइल बलून्स वाला, तो इसमें अब हवा भरेंगे हम। तो हैप्पी एनिवर्सरी में से एक लेटर मैंने उठा लिया है, और यहाँ पे इन्होंने साइड पे किस तरह से होल बनाया होता है वहाँ से हमने स्ट्रॉ एंटर करना है और इसमें हवा भरनी है। यहाँ पे हो गया मेरे साथ एक ब्लेंडर, और हुआ ये कि यहाँ पे जिसके साथ स्ट्रॉ मिला था वो गुम गया क्योंकि वो बारीक होता है, और जो मार्केट से भी ले गई वो थोड़ा सा मोटा था। तो इससे जब मैंने हवा भरने की कोशिश की तो वो अंदर नहीं जा रहा था। जब मैंने इसे ज़बरदस्ती एंटर किया तो वो आगे से बैलून फट गया। इसके बाद मैंने दूसरे बैलून पर ट्राई किया तो वो भी फट गया। तो यहाँ पर तो मेरा दिमाग बंद हो गया, टाइम बहुत शॉर्ट था और दिन वैसे ही छोटे हैं, तो अब मैं किस तरह से करूँ, मैनेजर के आने से पहले किस तरह करूँ। तो अल्लाह की तरफ से ये रेड कलर के पेपर मुझे घर में पड़े हुए मिल गए। इस तरह से 3 टाइम मैंने इनको फोल्ड किया, एनिवर्सरी के वर्ड काउंट किए, उसके बाद जो 3 टाइम्स फोल्ड किया था उसको एक बार फिर फोल्ड किया, और इसके बाद पेंसिल की शेप इस तरह से दी कि इसकी 2 नोक जो हैं वो साइड पे निकल आएँ, और 16 के 16 ऊपर नीचे रख के इकट्ठे ही काट लिया। उनको एक्यूरेट कटा कि नहीं कटा ये देखने का टाइम ही नहीं था, बस शेप एक जैसी बन जाए यही बहुत बड़ी बात थी। अब जहाँ जहाँ से इसको फोल्ड किया था उस फोल्ड को सीजर से मैंने कट कर लेना है, और इस तरह से सेपरेट मेरे पास 16 पीस रेडी हो जाएंगे। 16 पीस रेडी हैं और मेरे पास गोल्डन कलर का मार्कर है, तो इससे मैंने एक लेटर को एक पीस पे लिख लेना है। 16 पीसेस कट भी गए और इन पे लिखा भी गया। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसको हमने किस तरह से सेट करना है कर्टन पे। तो उसके लिए मैंने वाइट एक डोरी ली और इसके अलावा मैंने ग्लू स्टिक ली। अब मैं क्या करूँगी कि एक पीस उठाऊंगी, उस पर मैं ग्लू लगाऊंगी थोड़ी सी, और उसके बाद फिर उसको मैं डोरी पे सेट कर दूँगी, और उसके बाद फिर थोड़ी सी स्पेस रख के दूसरा लेटर सेट करूँगी। तो इस तरह से 2 लड़ियाँ रेडी कर लेनी है, एक हैप्पी की और दूसरी एनिवर्सरी की। हैप्पी वाली ऊपर लगाएंगे और एनिवर्सरी लगाएंगे नीचे। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया है डन, और हिजाब पिन से मैंने सेट किया इसको। एंड टाइम पे देखिए मेरे साथ किस तरह से ब्लेंडर हुआ और मैंने उसको किस तरह से फेस किया। तो खुदा ना खास्ता आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हो जाए तो घबराना नहीं है। आपस की बात बताऊं तो आगे जाके मेरे साथ एक और बहुत बड़ा ब्लेंडर हुआ है, और वो क्या हुआ ये आगे जाके आप लोग देखेंगे, वरना क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी।
टेबल की डेकोरेशन की चीज़ें तैयार करते हैं तो साइड में कैंडल नज़र आ रही है, वो कैंडल हम रेडी करने लगे हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि जो टिश्यू रोल होता है उसके दरमियान वाला गत्ता निकाल लिया है, उसके 2 पीस काट लिए हैं। इसके अलावा मैं आइसक्रीम की स्टिक्स ले आई हूँ और मैंने लेके आई हूँ UHU। अब इन आइसक्रीम स्टिक्स को मैंने UHU से देखिए किस तरह से जोड़ना है। एक आइसक्रीम की स्टिक ली, उसमें मैंने UHU लगाई और इसको मेरे अंदर वाली साइड से जोड़ा, और इस तरह से मैं एक और आइसक्रीम स्टिक लूँगी और इसको मैं जोड़ूँगी बाहर वाली साइड से। तो इस तरह से मैंने इस सारे सर्कल को कवर कर देना है। आइसक्रीम स्टिक से अंदर भी लगानी है और बाहर भी लगानी है। सारी आइसक्रीम स्टिक्स लग गई हैं, बस 2-3 लगाने वाली रहती हैं, तो उनको भी मैं जल्दी जल्दी से फिक्स कर लूँ। और उसके बाद एक ब्राउन कलर का रिबन लेना है या कोई डोरी लेनी है, लेके उसकी इस तरह से हमने खूबसूरत सी बो बना देनी है। और जो वो की तनियाँ लटक रही हैं उनको सीजर से इस तरह से काटना है कि उसकी 2 नोकें निकल आएँ। ये देखें जी कितना खूबसूरत सा ये सेटअप हो गया है। अब नेक्स्ट इसको हमने किस तरह से एस्थेटिक खूबसूरत और क्लासी सा बनाना है, उसका टच भी देते हैं। इस तरह का टच देने के लिए मैं फ्लावर शॉप से ग्रीन पत्ते लेके आई हूँ। छोटे छोटे पत्ते काट के आइसक्रीम स्टिक्स के दरमियान जो जगह थी वहाँ पे मैंने इनको फिक्स कर दिया। तो इतना ये डन हो गया है। नेक्स्ट इसमें हमने ये करना है कि गुलाब की पत्तियाँ जो हैं वो इसके अंदर भर देनी है, जितनी होंगी बस थोड़ी सी स्पेस रख के वहाँ पे फ्लोटिंग कैंडल रखनी है। और टड़ा रेडी है, हैंडमेड सुपर क्लासिक कैंडल रेडी है फाइनली। अब करनी है जी टेबल की डेकोरेशन। बहुत ही मज़े का काम है, लेकिन यहाँ पे आपकी बहन के साथ एक और ब्लंडर हो गया। लेकिन फ़िलहाल देखते हैं अब क्या करना है। तो अब मैंने वुड की बहुत ही सिंपल सी क्यूट सी बास्केट ली है, साथ मैंने 3 रोज़ फ्लावर लिए हैं और लिए हैं वाइट कलर के 3 फ्लावर, नाम याद नहीं आ रहा। वेस्ट लिया है, वेस्ट के अंदर मैंने पानी डाल देना है। पानी डालने का फ़ायदा ये है कि फूल जो हैं वो फ्रेश रहेंगे 2-3 दिन तक। रोज़ लगा दिए हैं। इसके अलावा वाइट वाले फ्लावर उनके स्टेम बहुत बड़ी है, उनको मैं सीजर से कट कर लूँगी वेस्ट के हिसाब से। रोज़ के साथ वाइट वाले फ्लावर भी सेट हो गई है, बहुत ही खूबसूरत सा वेस्ट रेडी है। इसके बाद हैंडमेड जो कैंडल बनाई थी वो भी सेट कर दी है। एक और मेरी न्यू एडिशन है ये वाली कैंडल। कैंडल के साथ मुझे वैसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, तो मैं न्यू कैंडल लेके आई हूँ। न्यू एडिशन है ये मेरे रूम में। इसको भी मैं साथ इस तरह से सेट कर दूँगी कि बहुत ही कमाल का लगे। अब रखना है जी स्पेशल गेस्ट को, एनिवर्सरी का केक जो कि स्पेशल गेस्ट है, इसका भी जगह बना के मैंने सेट कर दिया है। आप लोग वेट कर रहे होंगे दूसरा ब्लेंडर नहीं हो। ये देखिए जी आपके सामने मेरा वेस्ट नीचे गिर के टूट गया और मेरा फिर से टेंशन से बुरा हाल, दूसरा ब्लेंडर हुआ। खैर वो जैसे भी मैंने गुजारा, इसको मैंने इस तरह से फिक्स किया कि मैंने फिर शीशे का ग्लास भाग के लाई और इसके अंदर अपने फूल लगा के इसको मैंने सेट कर लिया। तो ये है जी एनिवर्सरी के डेकोरेशन के फाइनल लुक। ये है जी वॉल की लुक और ये है जी टेबल की लुक। बस अब मैं एक्साइटेड हूँ कि मैं कब अशर को सरप्राइज़ दे दूँ। तो बस हम लोग कर ले एनिवर्सरी का डिनर, उसके बाद आके काटते हैं केक। हैप्पी 2nd एनिवर्सरी टू अस।